जो है सिंपल है ये, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम रहते हैं इसके, ठीक है? हाँ, तो इसके प्रॉब्लम की तरफ बढ़ने से पहले इसके अंदर ये जो टेक्निकल टर्म्स है, जो यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको T1, T2, R, थीटा, B, L, ये सब क्या रहते हैं? ये मैं लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया था आपको, अभी फिर से मैं थोड़ा-सा इसको रिवाइज़ कर, ठीक है? ये बैंड ब्रेक है, बैंड ब्रेक। ये बैंड ब्रेक में क्या है, एक लीवर है ऐसा, बराबर? हाँ, और ये लीवर पे ना 2 पॉइंट पे ये बैंड अटैच रहता है, ठीक है? एक पॉइंट O है ये, यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको फल्क्रम भी बोलते हैं अपन क्योंकि ये फिक्स पॉइंट रहता, ठीक है? ये फिक्स पॉइंट रहता और फिर एक दूसरा पॉइंट रहता है जहाँ पे ये जो बैंड का दूसरा एंड अटैच रहता, आप लोग देख सकते हैं आप, ठीक है? और ये बैंड को जो है इसके अराउंड में हम लोग रखते हैं। जो भी चीज़ को हम लोग को रोकना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेक ड्रम बोल के यहाँ पे लिखा हुआ है ना? यस, ब्रेक ड्रम हो गया, या किसी तरह का रिम हो गया जिसको अपने को रोकना है, ठीक है? उसके अराउंड में हम इसको ऐसे रैप कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे, ज़रा इधर देखते हैं आप अभी, 1 मिनट, कुछ इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, दिख रहा है आपको? ये एक तरह का लोकोमोटिव है, ठीक है? इसके अंदर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर मेरा माउस का कर्सर आपको दिख रहा है, ये बैंड है, ठीक है ना? और ये ब्रेक ड्रम है, इसके अराउंड में इसको रैप किया हुआ है, देखो, ठीक है? तो ये इसके अंदर जब हम लोग लीवर खींचेंगे तो ये बैंड के अंदर टेंशन बढ़ेगा और ये इसको क्या करेगा? इसको स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ठीक है? यस। और देखो, ये इमेज भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी जो है ये बाइसाइकिल के ब्रेक्स में यूज़ होता है, इस तरह का अरेंज, ठीक है? हाँ, बीच में कुछ भी ऐसा ब्रेक ड्रम रहेगा और ये इस तरह से आप लोग ये बैंड अंदर देख सकते हो, ठीक है? जिससे हम लोग उसको रोकेंगे। अच्छा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बैंड ब्रेक रहता है, काम करता है, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट जैसे कि मैं आपको बताया अ, रहते हैं, ठीक है? इसमें भी देखो, ये एक बैंड के एक एंड से लेके, मतलब फलक्रम से लेके दूसरे बैंड के एंड तक के डिस्टेंस को ना बी बोलते हैं, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है खाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है? इसको बी बोलते हैं, ठीक है? और ये एल बोले तो क्या है मालूम? एल बोले तो लेंथ ऑफ लीवर, ये लीवर की लेंथ है, मतलब लीवर कितना लंबा है, कितनी दूरी पर है, ठीक है? दिस इज एल, ठीक है? ये एल और बी ये दोनों डिस्टेंस मेजर होते हैं ओ से। ओ मतलब अपना फल्क्रम, ठीक है? जो फिक्स पॉइंट है, मतलब जिसके अबाउट में अपना लीवर ऐसे ऑसिलेट करेगा, अपन जब उसको फोर्स लगाएंगे तो ऑसिलेट कर सकता है, ठीक है ना? और ये लीवर के एंड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पी। ये पी बोले तो ये ब्रेकिंग फोर्स है, ठीक है ना? ब्रेक लगाने के लिए जो फोर्स अपन अप्लाई करते हैं, वो फोर्स है ये पी। इसको ऐसा लीवर को ऊपर खींचेंगे तो देखो, इमेजिन कर सकते हैं आप, ये बैंड जो है इसके अराउंड में रैप किया हुआ है, ये टाइट हो जाएगा, तो और वो जो है अपना ब्रेक ड्रम रुकेगा वहाँ पर, ठीक है? तो दिस इज पी, ओके? यस, मैं ये ऐसा, हाँ, यस, देखो, ये एल और बी क्या रहता है हम लोग ने देख लिए, पी क्या रहता है देख लिए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट आर देखो, आर यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, ठीक है? आर, आर मतलब क्या? ये जो ब्रेक ड्रम रहता है ना अपना, उसका रेडियस, ये आर है, ठीक है? ये सब चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम? ये सब क्योंकि ये प्रॉब्लम में जो है ये चीज़ें अपने को लगने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व करने, ठीक है? ओके, तो ये आर मतलब रेडियस ऑफ दिस ब्रेक ड्रम, ठीक है? एंड दिस थीटा, आप लोग देख सकते हैं थीटा, ये थीटा ना ये मतलब एक एंगल है, ऑब्वियसली थीटा मतलब एंगल, ठीक है? तो ये है एंगल ऑफ लैप बोलते हैं इसको, या फिर कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये एंगल कहाँ पे बनता है मालूम है? यस, जितने पोर्शन पे देखो यहाँ पर, जितने पोर्शन पे अ, हमारे ब्रेक ड्रम को बैंड ने जो है रैप करके रखा है, देखो इतना, बराबर है? ये एंगल जो बनता है ना, इसको थीटा बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है थीटा, ठीक है? ये एंगल को अपन क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, ठीक है? यस, अब ये एंगल कितना भी रह सकता है, 250 रह सकता है, ठीक है? 220 रह सकता है, कितना भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है अभी कि ये अपन ने जो है ये बैंड के दोनों एंड्स को कितना दूरी पे रखे हैं, ठीक है? Yes.
तो ये डिग्री में रहता है, प्रॉब्लम में जो है अभी मैं बताता हूँ आपको, ये थीटा को अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कैसा करते हैं अपन, ठीक है, डिग्री रहता है ना जो डिग्री, उसको अपन पाई/180 से मल्टीप्लाई किए तो वो रेडियन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। खैर मैं वापस बताऊंगा नीचे इस चीज। तो दिस इज थीटा, आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा। थीटा मतलब क्या, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैप या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ओके। अच्छा, इसके बाद में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अभी देखने के अपने को, है ना, जहाँ पे अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। ये T1 और T2 आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। T1 बोले तो क्या मालूम है, टेंशन इन टाइट साइड, टेंशन इन टाइट साइड। अच्छा मैं इसको इधर नहीं लिखता हूँ, कोने में लिखता हूँ। T1 बोले तो टेंशन, टेंशन मतलब क्या समझ में आता है आपको, टेंशन मतलब क्या, 100 में पढ़े रहेंगे आप। यस सर। हाँ, टेंशन मतलब टेंजाइल फोर्स, पता रहेगा आपको, टेंजाइल फोर्स, ठीक है। टेंजाइल फोर्स उस फोर्स को बोलते हैं अपन विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, है ना। टेंजाइल फोर्स मतलब खिंचाव, किसी चीज को खींचना, मतलब उसके ऊपर टेंजाइल फोर्स अप्लाई करना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है बेल्ट खींचे जाएगा, मतलब उसके अंदर टेंशन रहेगा, यानी टेंजाइल फोर्स रहेगा। तो T1 मतलब इट इज रिलेटेड विद टाइट साइड, टेंशन इन टाइट साइड, ठीक है। और T2 मतलब टेंशन इन फ्लैट साइड, टेंशन इन फ्लैट साइड, ठीक है। ये टाइट साइड और स्लैक साइड क्या रहती है ऑलरेडी आपको मालूम है, अपन बेल्ट ड्राइव में देख चुके हैं ये चीज, ठीक है। यस, ये डिपेंड किस पे करता है मालूम, कि कौन सी साइड टाइट है और कौन सी साइड स्लैक है। कैसा मालूम, कैसा डिपेंड करता है, ब्रेक ड्रम का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो रहता है ना अपना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। yes. जैसे देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रेक ड्रम है, यहाँ पे पहली फिगर आपको दिख रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ब्रेक ड्रम घूम रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। यस, तो देखो फॉर एग्जांपल ब्रेक ड्रम घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और तुम लोग ने क्या किया, लिवर खींचे, अपन ने समझो बाय एनी मींस अपन ने पी फोर्स अप्लाई किए, जिसकी वजह से ब्रेक लग गया, ठीक है। हाँ, तो ये ब्रेक ड्रम ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था ना, तो क्या होता है, ये अपने को पहले से मालूम है, अपन बेल्ट ड्राइव में भी पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। ये ब्रेक ड्रम क्या करेगा मालूम है, ये बेल्ट को ना, ये साइड को जो है ज्यादा टेंशन इसमें इसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसको खींचने की कोशिश करेगा यहाँ पे वो, ठीक है। यस, तो ये साइड बन जाएगी हमारी टाइट साइड, ठीक है। और ये साइड के अंदर का जो टेंशन है उसको T1 बोलेंगे अपन, मतलब टेंशन इन टाइट साइड, ठीक है। यस, और ये ड्रम जो है क्या कर रहा है, ये बेल्ट को थ्रो कर रहा है, देखो ये वाले बैंड को जो है वो, ये साइड वाले बैंड को थ्रो कर रहा है, मतलब ये वाली जो साइड रहेगी, है ना, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से ये साइड जो है वो बन जाएगी स्लैक साइड, मतलब ये साइड के अंदर टेंशन कम रहेगा, ये साइड के बदौलत, ठीक है। ये साइड में टेंशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसको स्लैक साइड बोलते हैं अपन, और इसके अंदर के टेंशन को T2 बोलते हैं अपन, यानी टेंशन इन स्लैक साइड, ठीक है। तो ये चीजें थी जो हम लोग को जरूरी थी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। आपको समझ में आ गया रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है, आई होप। एल मतलब लेंथ ऑफ लीवर, बी मतलब ओ से बैंड के दूसरे एंड तक का डिस्टेंस, इसको बी बोलते हैं। टी मतलब ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ भी है नोट्स में वगैरह, तो उसे फिक्र की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। T1 सर एक मतलब डाउट है। टेंशन इन स्लैक टाइट साइड, और T2 मतलब टेंशन इन स्लैक साइड, और थीटा मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट, मतलब जितना जो है अपने बैंड ने रैप करके रखा है अपने ड्रम को, ठीक है। और आर मतलब रेडियस ऑफ ड्रम, ठीक है। यस, तो अपन अभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये देखो यहाँ पे नीचे सब लिखा सर हुआ है, ये बी जो है कैपिटल बी, कैपिटल बी, यस, हाँ। हाँ कैप सर वो पॉइंट स्लाइड होता है क्या, नहीं 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 नहीं, स्लाइड नहीं, वो फिक्स है पिन, वो। पिन रहेगा, पिन वो एक तरह का, ठीक है। ये अच्छा। पी मतलब क्या मालूम है, ये एक तरह का पिन है समझ लो, जहाँ पे अपने बैंड की दूसरी साइड लगी हुई है, ठीक है। इट विल नॉट स्लाइड, वो स्लाइड नहीं होगा, ठीक है। Yes. ये यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, लिखी हुई है यहाँ पर सब कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा, तो अपन है ना,
अगर ये नोट्स में आप लोग के साथ मैं जब शेयर करूंगा आप लोग देखेंगे इसमें नीचे साइड आएंगे ना एकदम, तो यहाँ पे नीचे है ना ये प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन बैंड ब्रेक बोल के ऐसा दिखेगा सब में एंड में ये, ठीक है। तो वहां से मैं जो है आपको ये बता रहा हूँ अभी। हाँ, यस, ठीक है। तो सब में पहले आप लोग को ना मैं दो फॉर्मूले के बताता हूँ, ठीक है। दो फॉर्मूले सिर्फ, जिनको यूज करके अपन ये बैंड ब्रेक का प्रॉब्लम सॉल्व करें। बहुत सिंपल है, देखो। एक फॉर्मूला रहता है, एक फॉर्मूला, उसको अपन बोलते हैं टेंशन रेशियो। आई होप आप लोग कुछ बुक वगैरह लेकर बैठे हो, ठीक है, और कैलसी लेके बैठे हो। मैंने मैसेज डाला था, तो ये लिखो मेरे साथ में, टेंशन रेशियो, ठीक है। टेंशन रेशियो मतलब क्या मालूम है, ये क्या रहता है? देखो, एक तरह का रेशियो है ये। T1/T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, म्यू थीटा। ये जो फॉर्मूला है, ये बेल ड्राइव में भी यूज करने का रहता है, अपने को बेल ड्राइव के न्यूमेरिकल में। हाँ, तो ये बहुत फेमस फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वहां पर यूज करते हैं अपन जहां पर टाइट और स्लैक साइड बनती है, ठीक है, बेल्ट में या बैंड में या रोप में, ठीक है। वहां पे अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। यस, ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, ये आपको याद रहना चाहिए। टेंशन रेशियो, इसके अंदर क्या क्या है देखो। हाँ, T1 टेंशन इन टाइट साइड, T1 मतलब टेंशन इन टाइट साइड, T2 मतलब टेंशन इन स्लैक साइड, ठीक है। और ये ई क्या रहता मालूम? ई, ये कैल्सी में है ना, अपन अगर शिफ्ट दबा के, आपको पता रहेगा ये, शिफ्ट प्रेस करके ऐसा बटन रहता है, देखो, एक LN, ठीक है, उसको दबाएंगे ना, तो वो कैल्सी में ई बोल के वैल्यू आती है, ठीक है। यस, तो वो ई है। और म्यू मतलब क्या है? म्यू मतलब कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये आपको मालूम है, सॉम वॉम में पढ़ चुके हैं अपन ये सब चीज, इवन FMM में भी आप लोग ने देखे रहेंगे। म्यू मतलब क्या रहता है? म्यू मतलब कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। थीटा मतलब क्या? अभी ऊपर बताया था मैं आपको, ठीक है, एंगल ऑफ, क्या है थीटा मतलब? क्या एंगल ऑफ? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, वेरी गुड, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये है टेंशन रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। Yes. और एक फॉर्मूला रहता है, इसको बोलते हैं TB, ठीक है, ब्रेकिंग टॉर्क, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है मालूम? T1 - T2 इंटू आर, T1 - T2 इंटू आर, ठीक है। यहाँ पर T1 मतलब टेंशन इन टाइट साइड, T2 टेंशन इन स्लैक साइड, और R मतलब क्या? ऊपर बताया था मैं, याद है किसी को? R मतलब क्या था? रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम। रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम। यस, ब्रेक ड्रम का जो रेडियस रहता है अपना, है ना, ये ब्रेक ड्रम जो रहता है ऐसा, उसका जो रेडियस रहता है उसको R बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग लिख के ले लो, ठीक है। यस, अच्छा, तो ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे, ठीक है। यस, ओके। और इसके बीच में ना अपने को ना मोमेंट भी फाइंड आउट करने का रहता है, ठीक है। मोमेंट निकालने का रहता है। मोमेंट कैसा निकालते हैं, सॉम में देखे रहेंगे तुम लोग ने, है ना, मोमेंट ऑफ ए फोर्स कैसा निकालते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर उतना ध्यान में नहीं भी आ रहा रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल रहता। अभी मैं बताता हूँ, हाँ, साइड में साथ में, ठीक है। तो ये इतना देख लिया अपन ने। अभी ना अपन बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये जो दिख रहा ना तुमको, ये प्रॉब्लम है आपका, ठीक है। एकदम सिंपल रहता है, ठीक है। 3 स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, देखो। और ये दो फॉर्मूले अपने को लगने वाले हैं, हाँ? एक टेंशन रेशियो का फॉर्मूला, एक ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है। और बीच में अपन एक स्टेप मोमेंट की रखेंगे, मोमेंट की रहती है, ठीक है। ये कैसा रहता है बताता हूँ, ठीक है। सब लोग ने बुक लिए है क्या साथ में, और एक कैलकुलेटर लिए यस हुए क्या? सर। यस सर। यस सर। यस, अक्सर लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। यस, क्योंकि मुझे फटाफट आंसर चाहिए यहाँ पर। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ मालूम है, ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और अब तुमको बताता हूँ ये क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, देख, क्या है स्टेटमेंट, ये अपन साथ में पढ़ते हैं।
ए सिंपल बैंड ब्रेक इज ऑपरेटेड बाय ए लीवर, ठीक है, यस, लीवर उसकी लेंथ क्या है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, लीवर की लेंथ बोले तो ये है लीवर की लेंथ, दिख रही ना आपको, एल, ठीक है, यस। और अपन क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे आप लोग देखो गिवन डेटा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एल को ना 40 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है ना उसने, अपन है ना जितनी भी वैल्यू सेंटीमीटर में सबको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यस। चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं गिवन डेटा लिखता हूँ आपके साथ, आपके लिए यहाँ ये गिवन लिखते हैं अपना, एल है ना, ऑपरेटेड बाय ए लीवर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये सेंटीमीटर को ना मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके डायरेक्ट 0.4 मीटर लिख रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में कैसा कन्वर्जन होता है, डिवाइडेड बाय 100 करे तो जो है मीटर में कन्वर्ट होता है, बराबर है ना। आगे देखो, ब्रेक ड्रम डायमीटर इज 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यस, डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, यानी डिवाइड बाय 100 करे तो 0.4 मीटर, बराबर है। लेकिन अपने को डायमीटर नहीं चाहिए बाबा, हमारे फॉर्मूले देखे ना अभी अपन ने, उसमें अपने को रेडियस चाहिए, ठीक है, तो डायमीटर 0.4 है तो रेडियस कितना है 0.2 मीटर, ठीक है, रेडियस मतलब स्मॉल आर। दो ही फॉर्मूला याद रखने बोला हूं मैंने, ठीक है, दो ही फॉर्मूले, वो भी लिखे हुए आपके सामने, उसके हिसाब से गिवन डेटा रहता पूरा लिखा हुआ, ठीक है, ओके, हाँ, क्या आगे देखो, एंड बैंड ब्रेक एम्ब्रेसेस 225 डिग्री, ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू 225 डिग्री, ठीक है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना मतलब क्या करने का, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करने का, मेरे को फटाक से बताओ, चलो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करे तो कितने रेडियन होता है ये, with 3.92 sir. 3.92 रेडियन, ठीक है, मतलब अपना जो फॉर्मूला है ना उसमें ये रेडियन वाली वैल्यू यूज करने की रहती है अपने, ठीक है, यस, 3.92 लिख लिया हम लोग यहाँ पर, ठीक है। आगे का सेंटेंस, वन एंड ऑफ बैंड इज अटैच टू द फल्क्रम, ठीक है, मतलब ये जो अपना लीवर है उसका एक एंड जो है यहाँ पे फल्क्रम पे अटैच है, पॉइंट ओ पे, ठीक है, वाइल द अदर एंड इज अटैच टू ए पिन, दूसरा एंड किधर अटैच है, यहाँ पर ये पिन पे अटैच है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द फल्क्रम, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये है अपना 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर को ना मैंने ऊपर बताया था आपको, इसको बी बोलेंगे, बी बताया था ना, एल रहता एक बी रहता, यस सर, ठीक है, याद रहेगा आपको, ये बी है, ठीक है, ये सेंटीमीटर में अगेन 8 सेंटीमीटर बोल रहा है ना ये, इसको भी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.08. 0.08, 0.08 मीटर, ये लिख लिया आपने 0.08 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू कितना है 0.3, 0.3 लिख लिया वो भी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सब दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में, सब, खाली वो दो फॉर्मूले ध्यान में रखने का और मोमेंट क्या किधर यूज करने का वो बताता हूँ मैं अभी आगे। द एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ द लीवर, मैं बताया था ना आपको, एफर्ट अप्लाइड एट द एंड ऑफ लीवर मतलब पी, इधर पे जो एंड ऑफ लीवर पे अपन लगाते हैं ना फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स भी बोलते हैं उसको, पी 400 न्यूटन है, 400 न्यूटन लिख लिया है, ठीक है। हाँ, अभी फाइंड आउट करने क्या बोला है, टू फाइंड, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग टॉर्क, फाइंड ब्रेकिंग टॉर्क यानी टीबी, इसका फॉर्मूला बताया था तुमको मैंने ऊपर अभी, टीबी क्या फॉर्मूला रहता है उसका, T1 माइनस T1 T2 माइनस, R, ठीक है ना, ओके। आगे देखो क्या लिखा है, इफ इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, हमारा ड्रम किधर कैसा रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये हमेशा हर प्रॉब्लम में आपको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये मेंशन किया हुआ रहता है, यस, क्यों मालूम है, क्योंकि टाइट साइड और स्लैक साइड अपने को पहचानने की रहती है, ठीक है, कौन सी साइड टाइट रहेगी कौन सी स्लैक रहेगी वो अपने को डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से ही मालूम पड़ता है, ठीक है, यस, व्हेन द एफर्ट अप्लाइड इज अपवर्ड, ठीक है, ऑब्वियसली ये एफर्ट कहाँ ऊपर अप्लाई हो रहा है, ओके, यस।
तो ये गिवन डेटा ऐसा रहता, ये लिखने का रहता आपने को, ठीक है। यस, तो ये देखो अभी ऑलरेडी ये नीचे लिखा हुआ है, इसके लिए मैं इसको रब कर दिया यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सर, हाँ यहाँ पर वो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते मेरे को लिखना था बोल के ऊपर लिखा मैं वो। ओके, देन अपने को क्या करने का रहता है, इसी सिंपल फिगर बनाने का, ठीक है, हर प्रॉब्लम के लिए बना सकते हैं, ठीक है। इसमें देखो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको दिख रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये यहाँ से पकड़ के खींचेगा ये साइड को, तो ये साइड टाइट साइड बन जाएगी, तो इसके अंदर के टेंशन को T1 बोलेंगे अपन, और ये साइड बन जाएगी स्लैक साइड, मतलब इसके अंदर के टेंशन को T2 बोलेंगे, ठीक है ना। यस, तो अभी प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करने का मैं बताता हूँ आपको, देखो शुरू करते हैं हम लोग अभी सॉल्यूशन, हियर वी गो। सबसे पहले टेंशन रेशियो का फॉर्मूला लिखने का अपने को, उससे भी पहले मैं ना एक काम करता हूँ, अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, ब्रेकिंग टॉर्क, उसका फॉर्मूला क्या है, T1 माइनस T2 इंटू आर, बराबर है, ये उसका फॉर्मूला है। अपने को खाली आर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर अपने को क्वेश्चन में मालूम है, T1 भी नहीं मालूम, T2 भी नहीं मालूम, ये मतलब ये निकालने का है अपने को, बात समझ में, ठीक है। यस, तो इसके लिए अपने को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं वो बताता हूँ मैं अभी, ठीक है। यस, देखो टेंशन रेशियो, सब में पहले जो अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए टेंशन रेशियो का ये रिलेशन यूज करेंगे, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा, ठीक है, ये यूज किया T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू ई रेस टू म्यू थीटा। T1 भी नहीं मालूम, T2 भी नहीं मालूम, लेकिन हमको क्या मालूम है, ई रेस टू म्यू थीटा, ई रेस टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 0.3, देखो कोएफिशिएंट ऑफ 0.3 फ्रिक्शन, थीटा कितना निकाले अपन ने रेडियन में, 3.9 3.92, मैंने इसके बारे उसमें लिखा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसा करने का, कैलसी है तुम्हारे पास, शिफ्ट का बटन दबाओ, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट दबा के LN बोल के बटन रहता, देखो वो दबाएंगे ना तुम कैलसी पे, तो आपको स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा ई, ठीक है, ये ऐसा, ये वैल्यू ये ऐसा आएगा, ई लिख के आएगा, तो वो ई ये है, ठीक है। आगे ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट में लिखो 0.3 इंटू 3.92, रेस टू नहीं लगाने का यहाँ पे, डायरेक्ट लिखने का ब्रैकेट में 0.3 इंटू 3.92, मेरे को बताओ कितना आती है वैल्यू इसकी, 3.24 3.24, T1 बाई T2 मतलब कितना हो गया, 3.24, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ओके, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल के रखता हूँ, देखो यहाँ पर, इसको मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 डाल के रख, ठीक है। अभी ध्यान से सुनने का, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, अभी मैं क्या करूँगा मालूम है, ये पॉइंट O है ना, अबाउट दिस पॉइंट मैं मोमेंट कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, देखो टेकिंग मोमेंट, मोमेंट निकाले क्या अपन सॉम में कभी पढ़ निकाले रहेंगे ना आप लोग मोमेंट, Yes, sir. Force into perpendicular distance. वेरी गुड, अबाउट O, ठीक है। मोमेंट मतलब क्या रहता मालूम है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकाल रहे हैं अपन अभी यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट O है ना, ये अबाउट दिस पॉइंट वी विल कैलकुलेट मोमेंट, ठीक है, ऑफ ईच एंड एवरी फोर्स। यहाँ पे 3 फोर्स है देखो, T1 टेंशन मतलब एक टाइप का फोर्स ही है ना, वो टेंसाइल फोर्स है वो, दूसरा है देखो T2, ठीक है, ये भी एक टाइप का फोर्स है, तीसरा है P मतलब हमारा ब्रेकिंग फोर्स, ये 3 फोर्स है, तो ये तीनों के मोमेंट अपने को निकालने का अबाउट पॉइंट O, ठीक है ना। यस, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे मालूम है, देखो यहाँ अभी ध्यान से, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है। यस, आपको पता रहेगा कि अपन क्या करते थे,
क्लॉकवाइज मोमेंट है तो अपन जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, उसको नेगेटिव लेते हैं, बराबर है ना। यस, इसको वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं आप, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, वैसा भी कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। यस, तो देखो अपन शुरू करते हैं ये पी से। ये पी देखो ऊपर एक्ट हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब ये बॉडी को कैसा घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ये देखो, अगर समझो ये ओ को घड़ी का सेंटर समझो आप लोग, घड़ी का, ठीक है, तो ये पी ऊपर एक्ट हो रहा है ना, मतलब घड़ी उल्टी घुमा रहा है, वो उल्टी, ठीक है। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट, सॉरी हमारा फोर्स पी, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, माइनस पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या लिखेंगे अपन, देखो पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस, क्या ये एल है, एल है, बराबर। यस, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ अभी, बस आपको ऐसे डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, ये है एल, लिख लिया अपन, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट फोर्स है T2, ठीक है। अभी इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखो ये लीवर को ऊपर खींच रहे ना अपन, तो ये जो इसके अंदर का जो टेंशन है ना, ये फोर्स इसको ना नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा इमेजिन करो इसको, ये नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मतलब देखो घड़ी का कांटा कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो इसको कैसा लेने का, अपने को T2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, इसको T2 को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो अपन लिखेंगे प्लस T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, बी बी, 0.8। ठीक है, लिख लिया हो गया, ठीक है। यस, अभी कौन सा फोर्स बचा, T1, बराबर है, मोमेंट कैसा निकालते, फोर्स इंटू डिस्टेंस है ना, फोर्स क्या है T1 इंटू, T1 किधर एक्ट हो रहा है, ओ के बराबर ऊपर एक्ट हो रहा है, मतलब इसका क्या, यस, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, जीरो है वो। तो अपने को ये चीज मालूम रहती कि जब कोई भी फोर्स जिसके अबाउट में अपन, कोई पॉइंट के अबाउट में फॉर एग्जांपल अपन मोमेंट निकाल रहे हैं, और कोई फोर्स वही पॉइंट के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो उसका मोमेंट है ना वो जीरो रहता है, क्या रहता है, जीरो रहता है। यहाँ पे लिख भी लेता हूँ मैं, चलो देखो यहाँ पे T1 इंटू फोर्स, डिस्टेंस क्या है, जीरो, मतलब ये जीरो हो गई वैल्यू पूरी इसकी, है ना, जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाता सब, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू जीरो रहता है यहाँ पे, है ना। ओके, यस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। ओके, तो अपन क्या करते हैं, ये माइनस पी इंटू एल को एक साइड में ले जाते हैं, और ये प्लस T2 इंटू बी को इधर ही, हाँ बोलो बोलो, सर डेल्टा एमबी से फिर से वो एक्सप्लेन करो, सॉरी, माइनस डेल्टा, सॉरी सिग्मा एमबी का बात का जो स्टेप है रिपीट करो ना। अच्छा ये रिपीट करूँ, ओके, देखो P जो रहता है ना, P ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब देखो इसको ये बॉडी को कैसे घुमा रहा है, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, ऐसा उल्टा घुमा रहा है, ठीक है ना, तो उसके मोमेंट को अपन ने नेगेटिव लिए हुए हैं, और ये T2 जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, इसके मोमेंट को अपन ने पॉजिटिव लिए हुए, ठीक है। यस, और T1 देखो, T1 जो है वो O के ऊपर एक्ट हो रहा है, इसलिए उसका मोमेंट जीरो हो रहा है, क्योंकि अब डिस्टेंस ही नहीं है परपेंडिकुलर कुछ वहां पर, तो वो जीरो हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा था, इज इक्वल टू जीरो रहता है, ये मोमेंट्स है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जीरो रहते हैं दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। यस, तो ये मैं माइनस को और ये प्लस को एक एक साइड लेके जाता हूँ, मतलब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये स्टेप को समझ जाएंगे आप लोग, देखो T2 इंटू बी लिखा मैंने यहाँ पे, और एक साइड ये इसको माइनस पी इंटू एल को इक्वल टू के वो साइड लेके गया, यहाँ पे तो जीरो है ना, उसको उधर लेके गया पी इंटू एल, ठीक है। ये अपने को स्टेप मिली, देखो अभी अभी अपन यहाँ से क्या करेंगे मालूम है, T2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे T2 की वैल्यू, डी अपने को मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.08, पी मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 400, एल मालूम है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था कितना, एल 0.4,
मेरे को निकाल के बताएंगे क्या जरा, T2 की वैल्यू कितनी आती है? कैल्शियम में डाल के निकाल के बताओ जरा मेरे को, कितनी आ रही है T2 की वैल्यू तुम्हारी? बी को उधर मैंने लेके गया डिवाइड में। यस सर 2000। यस वेरी गुड। इसको सॉल्व करेंगे ना तुम लोग, तो T2 की वैल्यू है ना तुम्हारी 2000 आएगी, 2000। ठीक है, हाँ। अब देखो, हाँ क्या करने का अपने को। नेक्स्ट स्टेप में इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे बीच में जगह बना के। T2 मिल गया 2000। अभी तुम लोग को याद है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी ये? यस, अपन क्या करेंगे मालूम है? T1 और T2 यहाँ पे दोनों अननोन थे, अभी T2 मालूम है। अपन क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ T2 इन इक्वेशन 1। बताओ क्या आता है इन इक्वेशन 1? 6494 न्यूटन। 649 है ना? यस, इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दो T2 की। ठीक है, तो क्या आएगा? 6480। 6480 ये आ रहा है आंसर आपका। यस सर। 6480 चलेगा वो भी, चलो ठीक है। 6480 न्यूटन, दिस इज आवर यस T1। एक बार आपको T1 भी मालूम पड़ गया, T2 भी मालूम पड़ गया, ब्रेकिंग टॉर्क निकाल सकते हैं क्या अभी? ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला यस क्या सर। रहता है? T1 T1 माइनस T2। माइनस T2 इंटू आर। T1 क्या है? 6480, डालो वैल्यू अंदर। 6480 माइनस T2 क्या है? 2000, 2000। वैल्यू डालेंगे अंदर। इंटू आर क्या है? 0.2। सब गिवन में से डाला मैंने। बताओ मेरे को ब्रेकिंग टॉर्क कितना आ रहा है? 896। 896 न्यूटन मीटर रहता। टॉर्क मतलब मोमेंट, इसका यूनिट न्यूटन मीटर रहता है। लेक्चर रिजॉइन करो सब लोग, एवरीवन लेक्चर रिजॉइन करो सब लोग। ठीक है, दिस इज दैट्स इट, अपना प्रॉब्लम खत्म। 3 स्टेप देखे अपन ने, टेंशन रेशियो, फिर मोमेंट निकाले, और फिर ब्रेकिंग टॉर्क का फॉर्मूला। बस ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में। ठीक है, सर माइनस में आंसर है बट नहीं नहीं प्लस में आएगा आंसर भाई। T1